जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लोन की ईएमआई चुकाना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। और ये सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल हो सकती है। ऊपर से अगर रिकवरी एजेंट्स परेशान करने लगें तो बात और बिगड़ जाती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी टॉपिक को आसानी से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर किसी के अधिकार हैं क्या। तो सबसे पहले यही सवाल कि जब कोई लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं दे पाता तो होता क्या है। बेसिकली उस इंसान को डिफॉल्टर मान लिया जाता है और इसके बाद ही बैंक रिकवरी एजेंट्स को काम पर लगाते हैं। और सच पूछिए तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखिए, रिकवरी एजेंट्स पैसे निकलवाने के लिए ना कभी कभी किसी भी हद तक चले जाते हैं। मतलब लगातार फोन कॉल्स, धमकियां देना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना या सीधे ऑफिस पहुंचकर सबके सामने शर्मिंदा करना, ये सब उनके आम हथकंडे हैं। कुछ एजेंट्स तो आप सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश भी करने लगे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या उनका ये सब करना, ये एग्रेसिव तरीके लीगल हैं? तो इसका साफ और सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सख्त नियम बने हुए हैं। तो असल में नियम हैं क्या? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कुछ बहुत ही सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं। ये नियम सिर्फ बैंकों पर ही नहीं बल्कि उनके रिकवरी एजेंट्स पर भी लागू होते हैं और इनको फॉलो करना जरूरी है। इन नियमों में से सबसे जरूरी है फेयर प्रैक्टिस कोड। ये आरबीआई की बनाई हुई एक तरह की आचार संहिता है जो साफ साफ कहती है कि लोन रिकवरी हमेशा नैतिक और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी ग्राहक के साथ फिजिकल या वर्बल एब्यूज नहीं किया जा सकता। ये एक नियम तो हर किसी को याद रखना चाहिए। रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन करके परेशान नहीं कर सकते। ये किसी की भी मेंटल पीस के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है। और हाँ, इसके अलावा एजेंट किसी के साथ गाली गलौच नहीं कर सकते, डरा धमका नहीं सकते या किसी के लोन के बारे में उसके दोस्तों, पड़ोसियों या साथ काम करने वालों को नहीं बता सकते। किसी की भी प्राइवेसी की रक्षा करना बैंक की जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस में बैंकों और उनके द्वारा रखे गए एजेंट्स दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। बैंक का फर्ज है कि वो बताए कि कौन सा एजेंट आपसे संपर्क करेगा। वहीं एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा अपना आईडी कार्ड साथ रखे और एकदम प्रोफेशनल तरीके से पेश आए। इसके अलावा अगर कोई शिकायत है तो बैंक को उसके समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देना होगा। ये बहुत जरूरी बात है। अगर कोई रिकवरी एजेंट किसी के पास आता है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो उससे उसका बैंक का दिया हुआ आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर मांगे। अगर वो दिखाने से मना करे तो उसकी शिकायत की जा सकती है। अच्छा, अब जब हमने नियम जान लिए हैं तो चलिए उन अधिकारों पर फोकस करते हैं जो किसी को ताकत देते हैं। ये एक टूलकिट की तरह है जो किसी भी गलत व्यवहार के खिलाफ खड़े होने में मदद करते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि किसी पर कर्ज है, उससे सम्मान से जीने और प्राइवेसी का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से प्रोटेक्टेड है। तो शॉर्ट में कहें तो मुख्य अधिकार ये हैं: किसी के साथ सम्मान से व्यवहार हो, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाए और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में पहले एक फॉर्मल नोटिस भेजा जाए जिसमें बकाये की पूरी जानकारी हो। ये सब जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल करना उससे भी बड़ी शक्ति है। तो अब हम बात करेंगे उस एक्शन प्लान की कि अगर कोई रिकवरी एजेंट इन नियमों को तोड़ता है तो क्या कदम उठाने चाहिए। ये प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले उस बैंक में शिकायत करें जिसका लोन है। अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, आरबीआई के पास भी शिकायत कर सकते हैं और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये जानकारी बहुत काम की है। अगर किसी को लगता है कि पुलिस मदद नहीं कर रही है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आखिर में बस ये याद रखें, कानून हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये रक्षा तभी कर सकता है जब हमें उसकी जानकारी हो। कर्ज में होना कोई अपराध नहीं है और किसी को भी किसी के साथ बदसलूकी करने का कोई हक नहीं है। अपने अधिकार जाने और मजबूत बने।